दोस्तों, तो हमने अभी तक ब्लड को क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, हमने बता रखा आप लोग को रक्त परिसंचरण तंत्र। हम जब पहला क्लास ले रहे थे, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने बताया था कि हमको इसमें देखना है, पहला तो रक्त देखना है। ठीक है, जिसमें से हम ये पूरी तरह से रक्त को हमने देख लिया। फिर दूसरा हमें देखनी है रक्त नलिका। क्या देखनी है? रक्त नलिका। और उसके बाद हमको हृदय देखनी है, हार्ट। क्या देखनी है? हार्ट देखनी है, हृदय। ठीक है, तो रक्त हमने कंप्लीट किया। आइए आज की क्लास में हम रक्त नलिका और हृदय को देखते हैं। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये आप ऐसे ही नहीं लेना इसको। ये रक्त परिसंचरण के अंतर्गत क्या क्या आती है? तो क्या आती है? रक्त आती है, रक्त नलिका और हृदय आती है। किडनी दे देगा ऑप्शन में। तो क्या किडनी आता है रक्त परिसंचरण तंत्र में? तो नहीं आता है। तीन ही चीज़ तो आता है, एक तो रक्त है और दूसरा क्या है? रक्त नलिका और हृदय है। ठीक है ना। तो आज की स्टार्टिंग क्लास तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही हृदय पे हम जाएंगे काफ़ी जटिल क्लास हो जाएगा। आपको पूरी तरह से उसमें ध्यान देनी होगी, तब शायद आपको समझ में आए। ठीक है ना। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, उस कदर हम आपको उसमें कुछ बातें को बताएंगे। ठीक है, फिर भी ये टॉपिक टफ है तो है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कुछ उसमें ऐसी टेस्ट बना करके देंगे, परोसेंगे आपको कि तीखा तो लगेगा, लेकिन उसमें स्वाद के कारण आपको वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं रक्त नलिका पहले, उसके बाद हम क्या देखेंगे। तो रक्त नलिका, पहले रक्त हमने देखा, फिर हमारे शरीर में क्या क्या रक्त नलिका। नलिका मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से रक्त एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सा में रक्त जिस नली के माध्यम से जाता है, जिस रास्ता से जाता है, उसी को कहा जाता है रक्त नलिका। ठीक है ना। तो रक्त नलिका देखेंगे। तो रक्त नलिका दोस्तों दो होता है, एक होता है सीरा। क्या होता है? सीरा। इंग्लिश इसका होता है वेंस। वेंस, इसी को हम नाड़ी भी बोलते हैं या नस। ठीक है ना, नस बोलते हैं। ठीक है, नाड़ी या क्या बोला जाता है? नस बोला जाता है। और दूसरा होता है धमनी। क्या होता है? धमनी होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं धमनी और शिरा में क्या क्या बातें होती है, क्या विशेषता इसकी है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? रक्त नलिका। रक्त नलिका। तो हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को, ये चैप्टर को आज और एक क्लास और ले करके इसको वाइंड अप करें, इसको समाप्त करें। ठीक है ना। फिर भी देखिए, अगर ना हो पाए तो फिर देखेंगे। ऐसे तो पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में इसे वाइंड अप कर ही दे, समाप्त इसको कर ही दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रक्त नलिका, जो कि कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, एक तो होती है शिरा। ठीक है, जिसको वेंस बोला जाता है, या नस या नाड़ी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका धमनी। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। हम दोनों में अंतर देखें। क्या देखते हैं? दोनों में अंतर देखते हैं। दोस्तों, ये जो होता है शिरा, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है, जो नस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कुछ इस संरचना में, इसी को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? इसी को शिरा। और ये जो देखो आपको ये मोटा वाला ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, अंदर है, वो क्या है? तो ये धमनी है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? धमनी है। ये काफ़ी मोटा और क्या होता है? मांसल होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो शिरा जो होती है वो क्या होती है? पतली होती है। और इसमें जो होता है, मतलब रक्त प्रवाहित होता है। आप बताओ, शिरा शिरा क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, रक्त प्रवाहित इसमें होता है। और ये मोटा होता है। क्या होता है? ये मोटी होती है। ठीक है, तो आप बताना ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, पतला वाला को या मोटा वाला का? अगर पतला वाला में ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ रक्त जाएगा तो फट जाएगा ना। तो इसलिए ये पतली होती है। और क्या होती है?
पतली होती है और इसमें कम क्या रक्त दाब वाला रक्त बहता है। क्या इसमें कम रक्त दाब यानी ब्लड का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम रक्त दाब वाला रक्त, मतलब रक्त का जो स्पीड होगा वो थोड़ा कम होगा किसके तुलना में, तो मोटी यानी इसके मोटी आपको नहीं बोल रहे हैं, धमनी को, ठीक है ना। तो इसके तुलना में ये जो होगा इससे कम रक्त दाब वाला रक्त बहेगा, ठीक है। रक्त क्या होगा तो बहता। लेकिन इसमें ये मोटी होती है और इसमें क्या होता है, ये मोटी और मांसलदार होता है। इसमें अधिक दाब वाला क्या बहेगा, रक्त बहता है, ठीक है ना, रक्त बहता है, ठीक है। ये पतली होती है शिरा, आप देख रहे हो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में ही होता है, ठीक है। आप गर्दन के पास देखो, वहाँ पे जो पकड़ाता है वो क्या है, धमनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा आंतरिक भाग में होता है, मोटा होता है, मांसलदार होता है और मोटी होने के कारण इसका रक्तदाब क्या होता है, धमनी का ये ज़्यादा होता है। और ये पतली होती है, इसका रक्तदाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो होता है रक्त को, शिरा जो है वो रक्त को क्या करता है कि बॉडी से, मतलब हमारे पूरे बॉडी से, शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। रक्त शिरा जो है वो रक्त को कहाँ से, पूरे शरीर से कहाँ लेकर जाता है, तो पूरे शरीर से हृदय की ओर लेकर जाता है। कहाँ ले जाता है, हृदय की ओर, ठीक है। और ये जो होता है आपका धमनी, ये हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेकर जाता है, पूरे शरीर की ओर क्या करता है, रक्त ले जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कभी सुई लगाना होता है, ठीक है ना, तो इसमें नहीं लगाया जाता है दोस्तों। ये जो शिरा है, ये धमनी है, इसमें नहीं लगाया जाता है। पतला वाला जो शिरा होता है उसको ढूंढा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें सुई लगाया जाता है। और कौन सा दिशा में लगाया जाता है, सुई को इस दिशा में लगाया जाता है, ठीक है ना, इस दिशा में, न कि इस दिशा में तो नहीं लगाया जाता है दोस्तों, इस दिशा में। ऐसे क्यों इस दिशा में लगाया जाता है, क्योंकि ये जो शिरा दिखाई दे रहा है ना, ये जो शिरा है ये किस ओर जा रहा है, तो पूरा इस तरफ से हमारे शरीर की तरफ आगे की ओर इससे रक्त जा रहा है। शरीर से क्या जा रहा है, ये शरीर का एक भाग हाथ है, इससे कहाँ की ओर जा रहा है, तो इस तरह से आगे जा रहा है। और कहाँ पे जाएगा, हृदय की ओर जाता है। इसलिए इस दिशा में लगाया जाता है सुई को, जिससे सुई लगाए और वो जो दवा है वो हृदय तक जाए और हृदय पंप करके पूरे शरीर में उस दवा को भेज देता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और जहाँ का प्रॉब्लम रहता है उसको वो क्या करता है, दवा सही करने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो शिरा होता है वो पूरे शरीर से किस तरफ, यानी ये जो है ये बॉडी से कहाँ, हार्ट की ओर, हृदय की ओर, बॉडी से हृदय की ओर। और ये क्या है, ये है हृदय से शरीर की ओर, पूरे शरीर की ओर क्या करता है, रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है। हृदय से पूरा शरीर में रक्त कौन पहुंचाता है, तो धमनी होता है। और शरीर से वापस हृदय की ओर कौन लेकर जाता है, तो वो शिरा होता है। इसका रंग आपने देखा होगा दोस्तों, जो देखो ना यहाँ पे दिखाई, थोड़ा बैगनी जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा है, थोड़ा बैगनी दिखाई देता है और नीला नीला, ठीक है ना, बैगनी और कैसा, तो इसका जो रंग होता है वो बैगनी होता है और नीला होता है, बैगनी और नीला। और इसका जो रंग होता है धमनी का, ये लाल और गुलाबी, चूँकि ज़्यादा अंदर है, ठीक है ना, इसलिए ये लाल होता है और क्या होता है, गुलाबी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये अंदर क्यों होता है, अंदर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसका रक्तचाप क्या होता है, ज़्यादा। जिस भी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा वो ऊपरी हिस्सा में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आप देखो जब भी आपका गांव में नल जल
का ये पाइप जो बिछा हुआ रहता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इस कारण से उसको दबा दिया जाता है। अगर जिसका प्रेशर ज़्यादा उसको आप दबा देते हो तो वो क्या होगा, वो मजबूत हो जाता है, फटता नहीं है। तो मिट्टी से उसको क्या किया जाता है, उसका पाइप को दबा दिया जाता है ताकि उसका प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है, वो फटे ना। तो इसका जो सिरा का रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी व नीला होता है। और धमनी जो होता है मोटा वाला, ठीक है, जो हमारे हृदय से शरीर की ओर रक्त लेकर आता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल और गुलाबी होता है। कैसा होता है, लाल और गुलाबी। इसमें आप देखना, चौथा बात ये रखना कि सिरा में जो रक्त बहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, तो CO2 युक्त रक्त। कौन सा रक्त, CO2 युक्त रक्त। और जिस रक्त में CO2 पाया जाता है उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो सिरा में कैसे रक्त का प्रवाह होता है, तो सिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त का, अर्थात CO2 उस रक्त में पाया जाता है जो सिरा के द्वारा हृदय की ओर जाता है। वो शरीर से हृदय की, अच्छा, ये जो सिरा में CO2 आया वो कहाँ से आया, तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो ग्लूकोज से क्या क्या बदलता है, क्या क्या बनता है, तो ATP बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाष्प बनता है। तो वाष्प तो निकल जाता है पसीना ये सब के माध्यम से, और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड के माध्यम से कहाँ पे जाएगा, हृदय में जाएगा। और हृदय से आगे हम रास्ता बताएंगे कि वो जाता है फेफड़ा के पास, वहाँ छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर हृदय में जाता है, फिर हृदय से पूरे शरीर में आता है। वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो आप मोटा मोटी ये जानो कि जो सिरा है ना, ये सिरा, इसमें कैसा रक्त बहता है, तो इसमें अशुद्ध रक्त, मतलब जिस भी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको अशुद्ध रक्त बोला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें चूँकि हृदय से आ रहा है शरीर की ओर, तो वो गया था हृदय में, क्यों, इसलिए गया था ताकि वो शुद्ध हो सके। क्या हो सके, तो इसमें जो होता है शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड न हो करके ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, कैसा, ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है, किसमें, धमनी में। किसमें, धमनी में, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी आपको ये ध्यान, मतलब कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध। हाँ, इसका एक अपवाद है। क्या है, अपवाद, जिसमें वह सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे तो सिरा में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन एक वैसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उसको क्यों बहता है उसको आगे हम हृदय पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो एक ऐसी सिरा जिसका नाम है पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी सिरा एकमात्र वैसी सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाएगा, ठीक है। पांचवा, इसमें भी ध्यान रखना, इसका भी एक अपवाद है कि वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे तो धमनी में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, लेकिन एक धमनी ऐसा होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो वो कौन है, तो वो धमनी का भी नाम पल्मोनरी धमनी, जैसे पल्मोनरी सिरा था तो धमनी भी क्या होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना, पल्मोनरी धमनी होता है। तो ये है दोस्तों सिरा और धमनी में अंतर। हमने कहा कि सिरा जो होती है पतली होती है, ये देखो पूरा शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लेकर जाता है। कैसा ब्लड को लेकर जाता है, तो अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बना, तो जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है ना जी,
ग्लूकोज को किस में, एटीपी में, और ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी समय बनता है क्या, वाष्प बनता है। तो वाष्प को हमने पसीना के माध्यम से निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना शरीर के विभिन्न भाग में, तो वो रक्त के माध्यम से कहाँ तक जाता है, हृदय तक जाता है। फिर हृदय के बाद फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा में छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ से लेता है ऑक्सीजन, और फिर आ जाता है हृदय में। फिर हृदय पंप करके पूरा शरीर में भेज देता है। हम देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टफ तो है थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी नॉलेज आपको देगा। आपको लगेगा अच्छा ऐसा हमारा शरीर में हो रहा है, ओ माय गॉड क्या ही था, ठीक है ना। तो वो ये फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ये भी एक होता है, ठीक है, कि आपको, आप देखो ना बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, तो अपना शरीर के बारे में आपको पूरी तरह से, आपको पूरा, अभी तक हमने क्या देखा कि आपका शरीर कैसे बना है, ठीक है। आपका शरीर कैसे छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना है, कब कोशिका का खोज हुआ ये पता चला, उसके बारे में कैसा कोशिका, ठीक है। कोशिका से कैसे ऊतक बनता है, फिर समान ऊतक से किस प्रकार के ऊतक क्या क्या होता है, ठीक है, उससे अंग बन रहा है। फिर उस अंगों के बारे में, हमारा शरीर जो बन गया कोशिका से, वो शरीर काम कैसे कर रहा है डेली के तौर पे, उसको हम देख रहे हैं दोस्तों। हमारा शरीर में कैसा रक्त होता है, कैसे बीमारियों से ये लड़ता है, सो हमने देख लिया। क्यों हमें सर्दी वगैरह ये सब होती है, सब हमने अभी तक देखा है, ठीक है। तो सर्दी होता है वो एक अलार्म सिस्टम होता है, मतलब कोई बीमारी, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, उसके लिए वो आपको सचेत कर देता है कि आप जाकर डॉक्टर से सलाह लो, ठीक है ना। तो ये होता है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में कैसे रक्त, मतलब कि ये बहता है, और कैसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ लेकर पहुंचता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक, फेफड़ा तक ले जाता है, ताकि फेफड़ा फिर उसको बाहर निकाल सके, ठीक है। और हम सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सभी बात आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बाद में आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है। कल की क्लास तक आप इसमें मतलब कि मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ये रहा शिरा और धमनी में अंतर। तो शिरा क्या होता है, पतली होता है, इसमें कम, जिसके कारण इसमें, और ऊपरी हिस्सा में होता है शरीर के, इसके कारण इसमें कम रक्त वाला, मतलब कम रक्तदाब वाला रक्त बहता है। धमनी मोटी होता है और अधिक रक्तदाब वाला रक्त बहता है। ये पूरे शरीर से कहाँ की ओर, तो हृदय की ओर रक्त को लेकर जाता है। कैसा रक्त को, अशुद्ध रक्त, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, ठीक है। ये हृदय की ओर ले जाता है पूरे शरीर से, ठीक है ना। तो ये रहा। फिर इसका रंग बैंगनी और नीला होता है, ठीक है। ये अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा, जो कि शुद्ध रक्त का मतलब क्या करता है, वहन करता है। फिर इसमें हमने देखा कि ये मोटी होती है, अधिक रक्तदाब होता है। ये हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेकर जाता है, और कैसा रक्त को, ऑक्सीजनेटेड रक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन होता है, अर्थात शुद्ध रक्त को। ये ऑक्सीजन क्यों ले जाता है हृदय से पूरे शरीर की ओर, मतलब ऑक्सीजन तो लाता है फेफड़ा से, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन जो फेफड़ा में जाकर मिलता है रक्त में, वो फिर हृदय से पूरा शरीर में पहुंचता है। तो क्यों पूरे शरीर में पहुंच रहा है, ताकि शरीर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके, और वहाँ पे क्या हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा एटीपी में। वो सब हम समझेंगे, अभी आप देखो इधर, ठीक है। तो ये हृदय से शरीर की ओर क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है। ये लाल और गुलाबी होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है क्या, पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो ये रहा आपको। अच्छा, मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक शिरा से, मतलब कुछ देर तक आपका शिरा से रक्त प्रवाह होता है, मतलब शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त हृदय तक जाता है, लेकिन हृदय काम नहीं कर रहा होता, इसलिए धमनी में मृत्यु जैसे ही हुआ, धमनी में रक्त प्रवाह कुछ देर तक भी नहीं होगा, लेकिन शिरा में कुछ देर तक, कुछ घंटों तक रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों।
अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हृदय कैसे काम करता है। रक्त का परिसंचरण में हमने रक्त देख लिया और रक्त नलिका हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों क्या, तो हृदय देखेंगे। क्या देखेंगे? हृदय। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपने धमनी और शिरा को आपने क्या कर ले रखा है, तो आप समझ रखा है, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि अच्छा, सुई जो लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, तो हमने बता रखा कि सुई लगाया जाता है धमनी में, और एक कहाँ, मांसपेशियाँ में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर सुई पे देखोगे तो सुई पे जो आता है ना, उस पे लिखा रहता है, जो उसका सिरिंज रहता है सुई का, उस पे लिखे रहेगा आई भी, ठीक है, या तो आई एम। भी का मतलब वेंस, मतलब आई का मतलब इंट्रा, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, अभी के मतलब वेंस, मतलब वेंस यानी नस के अंदर इसको क्या करो, डालो, ठीक है। तो नस के अंदर, तो आई भी वाला, आई एम, एम से मस्क्यूलर, मस्क्यूलर मतलब मांसपेशियाँ, तो जिस पे आई एम लिखा रहेगा मतलब वो मांसपेशियाँ के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि शिरा में, चूँकि ये नली है, एक पाइप है, तो शिरा में डालेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें कष्ट उतना नहीं होगा, बस जितना इसको छेद करने में कष्ट होगा। फिर इसमें मतलब ये तो इससे रक्त जा रहा है आगे की ओर, ठीक है, तो इसमें दिक्कत। लेकिन जब मांसपेशियाँ में डालेगा सुई को तो काफ़ी कष्ट होगा, क्योंकि वहाँ रास्ता थोड़ी ना, वहाँ तो काफ़ी जटिल है भाग, ठीक है, एक दूसरे से वहाँ गैप नहीं है, स्थान खाली नहीं है, इसलिए हम वो जो सुई का जो दवा डालते हैं तो उस वो जगह बनाता है, तो काफ़ी कष्ट होता है, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में दिक्कत होता है, ठीक है। कभी भी धमनी में नहीं दिया जाता है क्या, सुई, क्यों? क्योंकि आप बताओ ना, सुई दोगे धमनी में तो धमनी में ज़्यादा प्रेशर है तो फाड़ देगा ना, ब्लड फिर रुकवे नहीं करेगा। और धमनी में आप दे रहे हो तो आप सोचो, ब्लड तो हृदय से कहाँ आ रहा है, शरीर की ओर, ठीक है ना। अब अब यहाँ अगर आप लगा रहे हो ये धमनी में, ये वाला, ये जो धमनी है इसमें आप लगा रहे हो, तो यहाँ से कहाँ आएगा, ये हाथ ही में रह जाएगा, पूरा शरीर से हृदय की ओर तो जा ही नहीं पाएगा। हृदय की ओर ले जाता है शिरा, ठीक है ना, धमनी थोड़ी ना ले जा पाएगा। तो फिर वह अंग जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे तो वो दवा पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कत ही रह जाएगा, वो सोल्यूशन समस्या का नहीं ना समाधान हो पाएगा। तो इसलिए लगाया जाता है किसमें, धमनी में, क्योंकि सॉरी शिरा में, क्योंकि इससे शरीर की ओर, शरीर से मतलब इससे हृदय की ओर रक्त जाता है और वो पूरा शरीर में फिर फैला देता है। फिर जहाँ दिक्कत होता है वो सही करने का काम करता है। वो सही थोड़ी ना करता है, जो हम सुई लेते हैं ये सब, वो तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है। हमारा शरीर ही खुद से ठीक होता है, बस उसको जगा देता है ये जा कर के, ठीक है। तो ये रहा वेंस और आर्टरी यानी शिरा और धमनी, ठीक है। नाड़ी जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नाड़ी या नस भी बोला जाता है। अब हम हृदय का बारे में देखते हैं। हृदय में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हृदय का संरचना देखेंगे कैसे बना होता है। एक तो हृदय आप ऐसे इस प्रकार से जानते हो, ठीक है ना। ये हृदय ये कुछ होता नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है। ये नहीं है हमारे शरीर में। हमारा शरीर में जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के समान होता है, इस आकार में होता है, ठीक है ना। हृदय इस प्रकार से होता है, बंद मुट्ठी के समान। आपको क्वेश्चन भी कभी आ जाएगा कि हृदय की आकार कैसे होता है, आकृति कैसा होता है, तो वो बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान, ठीक है। अब देखते हैं हम हृदय, जो कि इसको लोगों ने काफ़ी बदनाम कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये बेचारा काफ़ी हमारे शरीर के सबसे सीधा और सबसे काम वाला इंसान जो है, काम वाला अंग है, वो हृदय ही होता है। कौन होता है? हृदय ही होता है। पहले हम बता दें कि ऐसा कुछ संरचना होता नहीं, क्योंकि इस बेचारा का काम केवल है बस ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को फिर पूरा शरीर में फैलाना। ब्लड लेना मतलब लब और डब, लब डब, लब डब, ऐसे करना, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ वैसा काम नहीं होता है जिसको हम कहते हैं कि ये इसके चक्कर में ये बर्बाद हो गया। नहीं, हृदय वो नहीं, वो आपका दिमाग का सब ये होता है रोल, ठीक है। तो आइए हृदय देखते हैं, जो कि हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो कि आप अगर माँ के पेट में होते हो और आपका चौथा सप्ताह जब
मतलब जनन हो जाता है तो चौथा सप्ताह से ही हृदय का निर्माण यानी भ्रूण अवस्था में चौथा सप्ताह में ही क्या होता है, चौथा सप्ताह मतलब 28वें दिन ही आपका हृदय का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और किसी बच्चे में 5.5 सप्ताह या 6 सप्ताह आते आते ये पूरा अपना कार्य करना शुरू कर लेता है, बनकर ये रेडी हो जाता है और ये धड़कना शुरू कर देता है। तो कब से हृदय धड़कना शुरू कर देता है, तो चौथा या पाँचवा ये छठा सप्ताह में धड़कना शुरू कर देता है। लेकिन हम जब बाद में 18 साल 16 साल 20 साल के होते हैं तो जब किसी सुंदर सी नारी को देखते हैं तब कहते हैं कि दिल को धड़कना तुम ही ने सिखाया। ठीक है, तो वैसा कोई बात नहीं होता है। हमारा दिल माँ के पेट में ही छठा सप्ताह में ही धड़कना सीख लेता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हम देखते हैं तब से हमारा दिल धड़कना सीखता है, नहीं। ठीक है, उस किसी को देखते हैं तो उसके बाद भला कि ये होता है कि इसका अनबैलेंस हो जाता है, दिल का धड़कना आने आपका मेंटली कुछ ये ट्रेस हो जाता है, प्रेशर आपके पर, तो ये जो होता है ज़्यादा मतलब धड़कने लग जाता है, तो उसको बोला जाता है हाई प्रेशर, ये सब होने लगता है। वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हृदय जो है जो छठा सप्ताह में बनकर माँ के पेट में ही जब आप होते हो तो बनकर रेडी हो जाता है। हृदय हमने आपको जब उत्तक हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, उत्तक में हमने एक पढ़ाया था मांसपेशीय उत्तक या पेशीय उत्तक। क्या पढ़ाया था? पेशीय उत्तक। इस पेशीय उत्तक में हमने बताया था आपको कि 3 होता है। क्या होता है? एक ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है और कैसा होता है, एक वैसा उत्तक होता है जो मजबूत और मतलब कि क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है कि जीवन पर्यंत काम करता है। जब तक आप का जीवन है तब तक वो थकता नहीं है, तो उसको हृदयक उत्तक कहा जाता है। क्या? हृदयक उत्तक, या तो इसी को हमने कार्डियक उत्तक कहा था। ठीक है, क्योंकि हृदय का बायोलॉजिकल नाम, ठीक है ना, साइंटिफिक नाम इसका कार्डियक होता है। क्या होता है? कार्डियक। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्डियक के अध्ययन यानी हृदय के अध्ययन को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजी। तो जिसके अंतर्गत हृदय को पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो हृदय हमारी जब माँ के पेट में हम होते हैं तो छठा सप्ताह में ही बनकर ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है और धड़कना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, हृदय ज़्यादा कुछ आपसे खोजता नहीं है। हृदय बस आपका हमेशा सही सलामत रहेगा। ये बस केवल एक बार के सुबह का नाश्ता ये खोजता है। ठीक है ना, इसको कुछ नहीं चाहिए, बस सुबह का आप नाश्ता दे दो। आप दोपहर में ना खाना खाओ, भूखे रहो, इससे कोई उससे मतलब नहीं। लेकिन ये सुबह का नाश्ता ज़रूर, और वैसा नाश्ता जो घर में खुद के द्वारा बनाया गया हो, वैसा नाश्ता ये खोजता है, ना कि बाज़ारू। ठीक है, तो ये सुबह का एक नाश्ता खोजता है। तो आपका फिर ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब मतलब कि दिक्कत वैसा आने वाला नहीं है। और हाँ, आप थोड़ा चिंता नहीं करोगे तो और फिर ये सही सलामत ही रहेगा। ठीक है, तो ये सुबह का नाश्ता आप लेना ही लेना। ठीक है, हृदय को सही रखना है तो ये एक और कहता है कि आप धूम्रपान नहीं करो। ठीक है ना, आप धूम्रपान करते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप गुटखा ये सब वगैरह ये सब खाते हो तो यहाँ पे दिक्कत होता है। तो ये हृदय है दोस्तों, जो कि छठा सप्ताह में बनकर क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। हृदय का अध्ययन हमने बताया कि क्या होता है, हृदय को जो मतलब कि बायोलॉजिकली नाम होता है, ठीक है, साइंटिफिक नाम होता है, वो क्या होता है, तो बायोलॉजी में हृदय को कार्डियक बोला जाता है। इसलिए कार्डियक के अध्ययन, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी होता है। ये एक अलग प्रकार का ऊतक होता है जो कि क्या कहा जाता है, हृदयक ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अब आइए इसके संरचना को हम देखते हैं। किसके संरचना को? तो हृदय के संरचना को हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो आप मेरे साथ साथ बनाना कि हृदय का संरचना कैसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये संरचना है हृदय का, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है,
इधर लाना आप, और फिर इसको फिर इधर एक पाइप के जैसा ये लेकर चला जाना है, ठीक है। फिर इधर ले आना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका हृदय का संरचना होता है, जो बंद क्या होता है, मुट्ठी के संरचना में होता है। क्या होता है, तो बंद ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाहरी एक और झिल्ली होता है, ये एक बाहरी झिल्ली होता है हृदय के। इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हृदय आप नहीं लग रहा ये बंद मुट्ठी के समान है, देखो तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय का संरचना होता है दोस्तों, जिसमें से आपको देखना है कि जो आपको कॉपी पे जो लेफ्ट में बन रहा है वो राइट वाला हृदय है, और जो राइट में बन रहा है वो लेफ्ट वाला है। क्यों? क्योंकि इसको उठाकर आप लगाओगे किसी व्यक्ति के सीने में, तो ये वाला भाग तो ऊपर में दिखना चाहिए, तो इसको पलटेंगे, ठीक है। पलटेंगे तो ये वाला राइट में, ये वाला लेफ्ट में जाएगा। ये जो मतलब कि आपका लेफ्ट में वो राइट में जाएगा, और राइट वाला कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, तब फिट बैठेगा। ये कोई व्यक्ति है, आप समझो, ठीक है। इसका हृदय को यहाँ पे लगाना है, तो इसको उठाएंगे और इसको पकड़ के इसको कहाँ लाना है, ऊपर में लाना है। कहाँ लाएंगे, ऊपर में लाएंगे। तो ये क्या करेंगे, सॉरी, ये अंदर वाला भाग है, तो इसको आप उठाओगे और उठाकर ऐसे पकड़ोगे और इसको ऐसे करोगे, और ये अंदर जाएगा। और वो जो आपको ऊपर वाला भाग तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ 3D थोड़ी ना इमेज है कि दिखा दें आपको। तो हृदय को निकाल के रखे हैं हम ऐसे, तो इसको क्या करो, अब इसमें सेट करो। तो इसको आप उठाओगे ना और ऐसे यहाँ पे लगाओगे, तो ये वाला भाग इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। तो ये वाला कौन सा भाग है, तो ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है कहाँ, लेफ्ट में, वो राइट वाला भाग है। कहाँ वाला भाग है, यानी दायां भाग। ये क्या है, दायां है, और ये क्या है, बायां भाग है, ठीक है। ये बायां बायां हृदय, दायां हृदय, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है और ये वाला, ठीक है, इसको हमने जो आपको बताया था कि एक होता है पल्मोनरी धमनी, हमने आपको बताया, जिसमें हमने कहा था कि इसमें पल्मोनरी धमनी में चूँकि हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, लेकिन एक पल्मोनरी धमनी है जिसमें हमेशा क्या होता है, मतलब एक केवल ऐसा पल्मोनरी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये पल्मोनरी धमनी वही वाला है, पल्मोनरी। फिगर आप समझ गया तो आपको समझ में आ गया, तो आप समझो कि आप आगे समझने के सक्षम हैं, ठीक है। ये जो है ये महाधमनी है, क्या है, महाधमनी, मतलब सबसे बड़ा वाला धमनी, ठीक है, महाधमनी, महाधमनी है, ठीक है। ये रहा कुछ पाइप। ये जो है आपने पढ़ा पल्मोनरी सीरा, ठीक है, क्या पढ़ा आपने, पल्मोनरी सीरा। तो ये पल्मोनरी क्या है, सीरा है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा मतलब एक ही सीरा वैसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो पल्मोनरी सीरा ये है, ठीक है। ये एक रास्ता है, पाइप जैसा है, ठीक है। ये जो दो गो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो महाधमनी यहाँ है, यहाँ पे आपका हो जाएगा महासीरा। क्या होता है, महासीरा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक संरचना में, हमको नहीं लगता है कि आपको। अब देखो इसमें 4 चेम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 चेम्बर मतलब 4 कक्ष, क्या 4 कक्ष। जैसे आप क्या करता है, आप लैट्रिन में जाओ, वहाँ पे बैठने वाला कक्ष एक होता है ना, जिस पे आप बैठते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ एक कक्ष है, 4 कक्ष, एक ये दिखाई दे रहा है पूरा, एक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये है। 4 कक्ष है ना। तो हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितना कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है, 4 चेम्बर होता है, आप कह सकते हो 4 कमरा होता है, ठीक है। तो
ऊपर वाला जो दोनों कक्ष होता है, एक ये और एक ये, ठीक है, ऊपर वाला को अलिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलिंद बोला जाता है। और नीचे वाला जो कक्ष है, एक ये और एक, नीच से नीचे और नीच से नीलय, तो नीचे वाला को क्या बोला जाता है? नीलय बोला जाता है, और ऊपर वाला को अलिंद बोला जाता है। तो अब देखो, हमने कहा कि ये कौन सा भाग है? दायां भाग है। जो बायां तरफ दिखाई दे रहा है वो क्या है? दायां, और जो आपको दायां तरफ वो बायां वाला भाग है, ठीक है। तो आप समझो कि ये ऊपर वाला क्या है? अलिंद है, ये भी अलिंद। ये कौन सा अलिंद है? दायां कि बायां? ठीक है, आप समझो ये कौन सा अलिंद है? तो दायां भाग में है तो दायां अलिंद, ठीक है ना, दायां अलिंद। और ये कौन सा भाग में है? तो ये बायां भाग में है तो ये बायां अलिंद। ये दायां भाग में है तो दायां नीला, बायां भाग में है तो बायां नीला, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कहीं पे आप लिख सकते हो कि 1 और 4, 1 और 4 जो है, देखो 1 और ये 4, ठीक है, क्या है? तो एक तो है आपका क्या? बायां नहीं, दायां, क्या? दायां अलिंद, और 4 क्या है? बायां अलिंद। तो दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद कॉमा बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लिखेंगे तो जगह नहीं रह पाए। और 2 और 3, तो 2 क्या है? दायां नीला, और 3 क्या है? बायां नीला। तो 2 और 3, तो 2 जो है दायां नीला, दायां नीला, और 3 जो है बायां नीला, तो बायां नीला, ठीक है। इस प्रकार से हमारा शरीर, ये हृदय है, ये जो सबसे बाहरी भाग है ना, ये जो बाहरी सबसे परत दिखाई दे रहा है, इस बाहरी परत को बोला जाता है दोस्तों पेरिकार्डियम परत। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम परत। ये नाम आप सबको याद रख लेना। आप संरचना बना लिए, सब नाम जान लिए, तो आप समझो कि हृदय को समझने के लिए आप रेडी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इसमें नहीं बताएं आज, फिर अगला क्लास में आप जब याद कर लोगे तो समझने में आपको क्या होगा? आसान होगा, ठीक है ना। तो ये जो बाहरी परत है ना, ये बाहरी परत, इस प्रकार से इसको क्या बोला जाता है? तो हृदय के जो बाहरी परत होता है, ये क्या कहा जाता है? इसको पेरिकार्डियम परत। क्या बोला जाता है? इस पेरिकार्डियम परत में एक द्रव भरा होता है। क्या होता है? इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? द्रव भरा हुआ होता है। उस द्रव को बोला जाता है दोस्तों, पेरिकार्डियम परत के अंदर जो द्रव है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम द्रव। क्या? पेरिकार्डियम में है तो पेरिकार्डियम क्या? द्रव। ये द्रव क्या करता है कि हृदय को बाहरी आघात से, बाहरी चोट से बचाता है। कि हृदय को अगर चोट लगेगा तो ये द्रव तक ही रह जाएगा, उसके अंदर चोट नहीं लगेगा। तो हृदय को ये क्या करता है? तो पेरिकार्डियम द्रव हृदय को बाहरी आघात या बोले तो चोट से क्या करता है? बचाता है, चोट से बचाता है। तो हृदय को बाहरी चोट से कौन बचाता है? तो पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है, पेरिकार्डियम द्रव। तो अभी तक आपने क्या देखा कि हृदय के जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसको पेरिकार्डियम परत कहा जाता है, और इस पेरिकार्डियम परत के अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसको पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो कि हृदय को बाहरी आघात या बाहरी चोट से बचाने का काम करता है, उसका रक्षा करता है। इसमें 4 चेम्बर होता है, जिसमें से ऊपरी दोनों जो होता है उसको अलिंद बोला जाता है, नीचे वाला 2 होता है उसको नीलय बोला जाता है। ये दायां भाग में तो दाहिना क्या? अलिंद, और ये बायां भाग में तो बायां अलिंद। ये दाहिना भाग में तो दाहिना नीला, ये बायां नीला, ठीक है। क्या हो जाएगा? बायां नीला, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे एक डॉट पाया जाता है, एक डॉट जैसा संरचना पाया जाता है। इस डॉट संरचना को कहा जाता है SA नोड। क्या बोला जाता है? SA नोड। क्या बोला जाता है? SA नोड। और एक डॉट यहाँ होता है, यानी जो ऊपर वाला अलिंद है, कौन सा अलिंद? तो दायां अलिंद, उसमें 2 डॉट पाया जाता है, एक को SA नोड और दूसरा को AB नोड। क्या? हम ये सब डिटेल में बताएंगे कि SA नोड क्या होता है और AB नोड क्या होता है, ठीक है। तो एक है SA नोड और दूसरा क्या है? AB नोड। SA नोड और AB नोड,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कुछ दोस्तों इस प्रकार से होता है, ऐसे फैला हुआ रहेगा, ठीक है ना। इस संरचना में फाइबर नुमा संरचना रहेगा, ठीक है, फाइबर नुमा संरचना होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइबर नुमा संरचना होता है। इस फाइबर नुमा संरचना को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। क्या? पुरकिंजे। चूँकि पुरकिंजे वैज्ञानिक था जो इसके बारे में बताया, तो इसलिए ये फाइबर को क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर। तो ये रहा आपका हृदय की संरचना। इसमें जो आपका दाहिना अलिंद और नीला है उसमें 3 दलीय कपाट यानी इस प्रकार से पाया जाता है। 3 होता है। क्या होता है? इसको त्रिदलीय कपाट बोला जाता है। एक कपाट होता है, वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। यहाँ पे 2 गो होता है तो इसको द्विदलीय वाल्व बोला जाता है। क्या हो जाएगा ये? द्विदलीय वाल्व। वाल्व क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे क्या है? त्रिदलीय वाल्व होता है, ठीक है। देखो वाल्व क्या होता है। आप साइकिल देखो, साइकिल में आप कभी हवा भरे हो तो उसमें जो ये छूछी लगाया रहता है, क्या रहता है? ये छूछी लगाया हुआ रहता है उसका टायर ट्यूब में, ठीक है। ये छूछी जो होता है वो होता है जिसमें केवल हवा अंदर जाता है, बाहर आता नहीं। बाहर आने के लिए इसको खोलना पड़ता है, ठीक है। तो वैसा सिस्टम जिसमें केवल जाने के लिए व्यवस्था हो, आना नहीं, वापस आए यानी एक ही रास्ता हो, तो उसी को वाल्व कहा जाता है। वाल्व आप कहीं भी देखो, बैंड करना है, किसी को मोड़ना है, वहाँ पे वाशर या वाल्व लगाया जाता है। यहाँ पे मुड़ रहा है कोई, मतलब ज्वाइंट करना है तो यहाँ पे वाल्व लगाया जाता है। चापाकल अब देखे हो, चापाकल से जो पानी आप नीचे से हैंड पाइप जो होता है, हैंड पाइप उसको बोला जाता है। हैंड से आप दबाते हो तो वहाँ पे पानी ऊपर आता है और फिर पानी आ तो जाता है लेकिन पानी वापस जाता नहीं है, तो वो वाल्व रोक के रखता है। केवल एक ही दिशा है आपके पास, केवल आप आ सकते हैं, नीचे जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन रोक के रखता है? वाल्व। उसी को क्या कहा जाता है? वाल्व। तो यहाँ पे जो दायां अलिंद और नीला है वहाँ पे त्रिदलीय वाल्व होता है, और ये बायां अलिंद नीला पर द्विदलीय। ऐसे त्रिदलीय मतलब 1 2 और 3, तो इसको त्रिदलीय। यहाँ पे ऐसे 1 और 2, तो ये द्विदलीय हो गया, ठीक है। क्या होता है द्विदलीय, त्रिदलीय, ये सब हम आपको एक, यहाँ देखो आप कि यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो एक वाल्व यहाँ पाया जाता है और एक वाल्व यहाँ पाया जाता है। तो 4 वाल्व यहाँ पे हमारा हृदय में होता है, ठीक है। कितना वाल्व होता है दोस्तों? तो 4 वाल्व पाया जाता है। किसमें? हमारा हृदय में। तो आप हृदय की संरचना जान गए हो। हृदय की संरचना में क्या आपको कोई दिक्कत है? हमने कहा हृदय ये है, ये हृदय का सबसे बाहरी परत जिसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम परत। इसके अंदर द्रव भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियम द्रव बोला जाता है। ये पेरिकार्डियम द्रव जो है वो क्या करता है? तो बाहरी आघात या बाहरी चोट से बचाता है हृदय को, ठीक है। इसमें हमने कहा 4 चेम्बर मनुष्य के हृदय में होता है, जिसमें से 2 ऊपर में जो जिसको अलिंद बोला जाता है, नीचे में जो 2 होता है उसको निलय बोला जाता है, ठीक है। ये जो अलिंद है, दायां अलिंद, यहाँ पे 2 डॉट होता है। एक डॉट को ऐसे नोड बोला जाता है, ठीक है, और एक जो मतलब कि नीचे वाला है उसको ए भी नोड बोला जाता है। ये होता है। फिर इसमें एक फाइबर नुमा संरचना होता है जिसको पुरकिंजे फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि ये जो पाइप नुमा लगा दिखाई दे रहा है तो यह महाधमनी है। ये क्या है? महाधमनी है। ये क्या है? पल्मोनरी शिरा है। क्या है? पल्मोनरी शिरा, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी धमनी है, यहाँ पे पल्मोनरी शिरा ये साइड है बायां साइड, और यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पल्मोनरी शिरा है बायां साइड और यहाँ दायां साइड क्या है? पल्मोनरी धमनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे महाशिरा आपको हमने बताया कि ये महाशिरा, ये वाला नाम आप सबको याद कर लेना आज के क्लास में, ठीक है ना। आज हम ज़्यादा आपको नहीं देना चाहते हैं इसलिए कि आपको अभी नाम नहीं जानते हो आप इसको। अब आप संरचना जान गए हो, अब हम केवल सबका काम अगला क्लास में बता देंगे, ख़त्म हो गया और क्या, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ऐसे नोड है, हमारा शरीर में हृदय जो है, अगर इसका सामान्य परिचय हम आपको दें तो हृदय क्या है? तो ये हमारा शरीर का एक विशेष पेशियाँ है, ठीक है ना, जिसको हृदयक पेशी या कार्डियक पेशी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे जीवन पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। आप सामान्य परिचय दे के आप लिख सकते हो
कि हमारा हृदय विशेष पेशियों से निर्मित है, जिसे हृदयक पेशी ऊतक कहा जाता है। हृदयक पेशी ऊतक। हृदय जीवन पर्यंत कार्य करता है, मतलब जब तक जीवन है तब तक ये काम करता है, तथा हमारे रक्त को पंपिंग करते हुए पूरे शरीर तक पहुंचाता है। रक्त जो होता है हृदय में जाता है पूरे शरीर से, किसके माध्यम से, तो ये शिरा के माध्यम से उस पूरे रक्त को फिर से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर से पंप करता है और क्या करता है, पूरे शरीर में फैलाता है। हृदय का जो वज़न होता है लगभग 280 ग्राम। ये जो हृदय है ना, ये 280 ग्राम से 350 ग्राम का होता है। महिलाओं में तुलनात्मक इसका वज़न थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि महिला के शरीर का वज़न भी कम है, तो थोड़ा सा कोई अंग कम रहेगा ना जी। इसका जो लंबाई होता है, ये हृदय का ये जो लंबाई है ना 9 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। 3 आप कम करते जाओ, सॉरी, चौड़ाई जो है ये लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये जो है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। और इसका जो मोटाई होगा, मोटाई आप अंदर से लो कि कितना मोटा है, तो मोटाई इसका 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई हृदय का कितना हो गया, जो मुट्ठीनुमा संरचना है, तो लंबाई आप देखो, इस मुट्ठी का लंबाई अलग है जो कि 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई क्या है, 9 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जीवन पर्यंत काम करता है, रक्त का पंपिंग करता है हमारे शरीर में। फिर हमने कहा कि हृदय के जो बाहरी परत होता है उसको पेरिकार्डियम परत कहा जाता है। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो कि हमारे हृदय को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है, ठीक है। ये संरचना जो हमने किया उसको हम अभी आपको डिफिनेशन दे रहे हैं। फिर आप देखो कि हृदय में कुल कितना कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है। क्या क्या होता है, तो ऊपरी में 2 अलिंद होता है। क्या होता है, 2 अलिंद, और नीचे में 2 निलय होता है, ठीक है। 2 निलय होता है। 2 अलिंद क्या क्या होता है, एक दाहिना अलिंद और एक बायां अलिंद। 2 निलय, दाहिना निलय और बायां निलय, ठीक है। और हृदय में कुल कितना वाल्व होता है, जो कि हमने बताया कि ये जो छुच्छी है जो कि हवा केवल जाने देता है, आने नहीं देता है। एक ही रास्ता है, आप तो जा सकते हो केवल, ठीक है। तो इसमें 4 वाल्व होता है। कौन कौन वाल्व होता है, तो एक हमने बताया कि जो दाहिना अलिंद निलय के ऊपर है उसको क्या कहा जाता है, त्रिदलीय वाल्व। क्या कहा जाता है, त्रिदलीय, मतलब कि त्रिवलनी कपाट या तो त्रिदलीय वाल्व, ठीक है। दाहिना अलिंद निलय पर, ठीक है। और बायां अलिंद निलय पे क्या होता है, द्विवलनी कपाट या द्विवलीय वाल्व, ठीक है। महाशिरा पर जो होता है, ये जो महाशिरा है ना आपका, कहाँ है ये महाशिरा पर आपका महाधमनी वाल्व होता है। सॉरी, महाशिरा वाल्व, महाशिरा पर कौन वाल्व, महाशिरा वाल्व। और महाधमनी पर महाधमनी वाल्व पाया जाता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों। अधिकांश जो वाल्व पाया जाता है वो शिरा में पाया जाता है, धमनी में ना के बराबर बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा, ठीक है। फिर हमने कहा कि हृदय के जो दाहिना अलिंद है उस दाहिना अलिंद पर एसे नोड और क्या होता है, ए भी नोड होता है। एसे नोड को बोला जाता है साइनो, एसे नोड को क्या कहा जाता है, साइनो अट्रियल ओ नोड, ए नोड साइनो एट्रियल, ठीक है, नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। और ए भी नोड को बोला, अच्छा, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। हमारे शरीर को जो धकचुक, ये शरीर धकचुक नहीं करता है, ठीक है ना। ये लोग भले कहता है कि लोगन दादी धक धक करे, धक धक धक, और थादक हमार करे चोय चाय, ये नहीं होता है, ठीक है ना। आपका दिल जो है लब डप डप करता है, और मतलब मर मर करता है। जब खराबी हो जाता है इसमें तो मर, वो आगे के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के मतलब इतना ही आप समझो, फिर हम बताएंगे आपको अगला क्लास में कि ये जो एसे नोड है और ए भी नोड है और ये वाला क्या इसमें रिलेशन है। हमारा हृदय को ये जो एसो नोड है, साइनो, जो हमने आपको बताया कि अट्रियल नोड, साइनो अट्रियल नोड, इसको पेस मेकर बोला जाता है। पेस मेकर मतलब ये
धक्का देता है हृदय को। पहला जो धक्का देता है हृदय को, वही जो शरीर हृदय लप डप करता है ना, धक्का जो देता है हृदय का धड़कन जो चालू है, इसी ऐसे नोड से, पेसमेकर से, इसको छोटा हृदय भी बोला जाता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हमारा हृदय धक चिक जो भी है करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हृदय काम ही नहीं करेगा, ये जो पेसमेकर आपका है, ठीक है। ये पेस मेकर से एक इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होता है, एक झटका उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक विभव उत्पन्न होता है, जो कि एक बंडल के रूप में ए भी नोड के पास जाता है। बंडल के रूप में क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रकाश आता है वो बंडल के रूप में आता है। सूर्य के जो प्रकाश आता है हमारे पास वो बंडल के रूप में आता है, जिसको फोटोन कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब आप देखो यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है एक बंडल नुमा जा रहा है। जैसे आप साबुन लो और साबुन के बहुत सारा पैकेट लो और उसमें साबुन पैक रहे, उसको इतना स्पीड ना आप फेंको, इतना स्पीड फेंको कि मतलब एक लगे कि रुक के नहीं, एक लाइन से एकदम आ रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये पेसमेकर में जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, वो एक पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में कहाँ आता है, ए भी नोड के पास। फिर ए भी नोड से ये शाखा में बढ़ जाता है, जिसको ये कहा जाता है आपको पुरकिंजे फाइबर में बढ़ जाता है और पूरे हृदय को धक्का देता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हृदय काम करता है, वो अगला क्लास में और बढ़िया से हम जानेंगे दोस्तों। तो अगला क्लास में हम पहले इसमें तो इंट्रोडक्शन हमने देख ही लिया है, अगला क्लास में हम हृदय बना करके लाएंगे, ताकि बनाने में इसमें टाइम जो लगा हमको आज वो टाइम ना लगे। फिर हम उसमें देखेंगे एसे नोड क्या है, ए भी नोड क्या है, पुरकिंजे फाइबर ये जो है क्या काम करता है, ठीक है। एसे नोड बाहर से भी लगाया जाता है, जब ये ख़राब होता है तो एक बैटरी मतलब कि लगा दिया जाता है हमारे सीने के पास, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग आज लगाते हैं। फिर हम देखेंगे रक्त दाब जो होता है, बीपी जिसको आप बोलते हो, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर से कैसे हृदय में आता है, कैसे वो शुद्ध होता है और कैसे पूरे फिर वापस शरीर में जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप पूरी कोशिश करना इसको समझने का, एक बार में ना समझ में आए दूसरा बार देखना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।